हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube परिवार महर्षि क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे और बहुत बेसिक से ले करके हम लोग टॉप तक जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। समय और कार्य, तो समय और कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो कि कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। तो हम लोग इन क्वेश्चन का वर्क एंड टाइम में हम लोग एलसीएम मेथड से जो है क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना 40 इनका एलसीएम हो जाएगा। और 10 से अगर हम करेंगे तो 10 चौक 40 और ये 40 इक्कन 40 से एक बार हो जाएगा। तो ये जो रहेगा 40, ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। अगर 4 को देखेंगे, 4 क्या है, 4 ये हमारी एफिशिएंसी है। ये क्या है, ये एफिशिएंसी मतलब क्षमता है। ये क्या है कि हमारी क्षमता होगी। ये हमारा कुल कार्य होगा। और जो ये कुल कार्य हो जाएगा, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एफिशिएंसी या क्षमता हो जाएगी। एफिशिएंसी या क्षमता होगी। ये हमारी एफिशिएंसी या क्षमता होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। हम इस चैप्टर का अध्ययन कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड से। और एलसीएम मेथड से आप मान लो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड आपको हम बताएंगे आपको, बहुत इजी मेथड कि एकदम वर्क एंड टाइम आप अगर कहीं से पढ़े होंगे, उससे आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ए किसी कार्य को मान लो कि 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क जो होगा हमारा, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना है, 40 40। तो अगर हम 10 से देखेंगे, 10 अगर एक 10 कहने का मतलब है कि ए अगर 10 कार्य रोज करता है तो 40 कार्य कितने दिनों में करेगा, 4 दिन में। इसका मतलब है कि 4 क्या हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्षमता हो जाएगी। और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर रहा है, तो ये क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ये एक दिन में एक कार्य कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक इसकी एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। और आप एक चीज और जानते हैं कि जो वर्क बराबर होता है वो किसके, टाइम इंटू एफिशिएंसी के होता है। जब हम आपसे पूछे कि वर्क बराबर क्या होगा, तो वर्क बराबर होता है किसके, टाइम और एफिशिएंसी के। टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क जो होता है हमारा, वो क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी के होता है। मतलब टाइम में आप अगर एफिशिएंसी का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो कार्य बराबर होता है किसके, समय इंटू क्षमता के। किसके, समय इंटू क्षमता के। तो एफिशिएंसी जो जो वर्क हमारा होता है वो क्या होता है, वो टाइम इंटू एफिशिएंसी, मतलब कार्य बराबर समय गुणे क्षमता होती है। किसके, समय गुणे क्षमता की। अगर इसी में मैं आपसे ये कह दूं कि अगर हमारा वर्क जो कार्य है वो हमारा कांस्टेंट है, क्या है, वर्क अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर कार्य जो है हमारा W अगर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या वर्क हमारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, कि जो टाइम होगा
वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफिशिएंसी के। किसके, तो W ये अगर हमारा W कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। किसके, एफिशिएंसी के। तो W इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफिशिएंसी के। कब, जब W आपका कार्य आपका अगर स्थिर है तो किसके, क्षमता के जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो। फिर जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, जैसे मान लो कि A किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, B उसी कार्य को 40 दिनों में करता है, तो A B मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो हम अगर इसको निकाल रहे होंगे तो T बराबर क्या होता है, टाइम बराबर अगर हम निकालेंगे तो वर्क अपान एफिशिएंसी होती है, क्या होती है, W अपान E हो जाएगा। T बराबर होता है W अपान E के। तो टाइम अगर हम निकाल रहे होंगे, टाइम किसका, A और B का अगर हम टाइम निकाल रहे होंगे तो टोटल वर्क कितना है, 40। A की एफिशिएंसी 4 है, B की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने, 5 हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन में ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कितने दिन, 8 दिन, क्योंकि A की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और B की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 4 और 1 5, तो कितना दिन लग जाएगा, 40 काम को करना है, 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो कितना, 8 दिन इनको लग जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला देखें तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, A इंटू बी अपान A प्लस बी, A इंटू बी अपान A प्लस बी। तो हम लोग क्या देख रहे होंगे, इसमें हमारी क्षमता कितनी है, इसकी A की 10, B की कितनी है 40, सॉरी कितने दिन लग रहे हैं, A को लग रहे हैं 10 दिन, B को लग रहे हैं कितना, 40 दिन लग रहे हैं। तो हम लोग इसको 10 गुणे 40 बटा 10 गुणे 10 प्लस 40 लिखेंगे। कितना, 10 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 400, और 40 और 10 50 हो जाएगा। इसको काट रहे होंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 8 दिन हमारा यहाँ से भी निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूले को भी याद रखेंगे कि A गुणे बी अपान A प्लस बी। तो हम लोग एक चीज देखें, वैसे तो हम क्वेश्चन को किससे, एलसीएम मेथड से करेंगे, और जहाँ पे हमें जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अगर क्वेश्चन हमें फार्मूले से सही लगेगा तो हम उस क्वेश्चन को फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम किसी कार्य को 8 घंटे में 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। बारह घंटे में कर सकता है यदि दोनों एक साथ काम करें। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा।
तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, राम, यहाँ कौन है, यहाँ राम कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। राम कितने घंटे में काम को कर रहा है, 8 घंटे में। और श्याम उसी काम को कर रहा है 12 घंटे में। तो हम लोग निकालेंगे तो इसका एलसीएम 8 और 12 का निकाल रहे होंगे तो कितना, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 8 तियां 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हम इसका टोटल टाइम अगर हम लोग निकाल रहे होंगे कि कितने घंटों में कर रहा होगा तो हम लिख सकते हैं 24, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5, तो 24/5। 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20 और 4 बचेगा, 4 सही 4/5 घंटे। इसका मतलब 4 सही 4/5 घंटे में दोनों काम को कर लेंगे। कितने घंटे में, 4 सही 4/5 घंटे में। इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर फार्मूले से लगाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है कि a इंटू बी अपान a प्लस बी। तो हम लोग a इंटू बी मतलब 8 गुणे 12/8 प्लस 12, तो 12 ठीक कितना होता है, 96, और 12 8 20। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितने से, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 4 सही 4/5 घंटे। तो 4 सही 4/5 घंटे में वो कार्य को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी क्रमशः 10 12 तथा 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। क्या कह रहा है, ए बी और सी। ए जो है वो काम करता है 10 घंटे में, बी काम करता है 12 घंटे में, तथा सी काम को करता है 15 घंटे में। तो अगर तीनों काम को कर रहे होंगे तो हम तीनों का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना, 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। तो
अगर हम निकालेंगे एफिशिएंसी, जो हम निकाल रहे होंगे, तो एफिशिएंसी अगर हम इससे करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, ये 12 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 15 से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 4 निकल के आ जाएगी। अगर हम तीनों का टाइम निकालेंगे तो तीनों का टाइम बराबर क्या है, वर्क अपान एफिशिएंसी। टाइम क्या है, वर्क अपान एफिशिएंसी होता है। तो टाइम अगर हम निकाल रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों से, तो हमारा टोटल वर्क कितना है 60, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 5 11 और 4 15, कितनी 15 एफिशिएंसी है। तो हम सॉल्व कर रहे होंगे कितना 4 घंटे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, कितना 4 घंटे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम किसी काम को राम किसी काम को 40/7 दिन में करता है। और श्याम उसी काम को और श्याम उसी काम को 30/7 दिन में कर सकता है। 30/7 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है कि राम किसी काम को 40/7 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 30/7 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो अगर हम दोनों का देख रहे होंगे तो हम अगर इस पहले इसको हम एलसीएम मेथड से लगाएंगे, फिर हम लोग फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एलसीएम मेथड में अगर इसको लगाएं तो ये हमारा राम कितने दिन में 40/7 दिन में, और जो श्याम है ये कितने दिन में कर रहा है, श्याम कर रहा है 30/7 दिन में। तो हम लोग दोनों का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो 30 और 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 40 से अगर हम 120 हमें जाना है तो कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 40/7। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो तो 40/7 लिखा है और ये 30/7 लिखा है। तो हम लोग एलसीएम अगर ले रहे होंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 हमारा कट जाएगा। या हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम अगर लेंगे तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसे समझो कि ये 40/7 लिखा है, में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 120 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं 40 3 4 3 12, तो x बराबर 7 3 21 आ जाएगा। अगर हम 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 120 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 21 है। अब 30/7 लिखा है, इसको हमें 120 बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 30/7 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 120 हो जाए। तो 3 चक्कू
12 तो x बराबर 7 चौक 28 हम लोग लिख सकते हैं। कितना? 28। तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 28 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इनकी एफिशिएंसी जो आ गई वो कितनी? 49 एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टोटल वर्क बराबर होता है क्या, टोटल टाइम बराबर हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर होता है वर्क अपान एफिशिएंसी के। किसके? वर्क अपान एफिशिएंसी के। तो टाइम हमें निकालना है किसका? राम और श्याम का। तो टाइम हमें निकालना है राम और श्याम का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल वर्क हमारा कितना है? 120 और एफिशिएंसी कितनी है? 49। कितनी एफिशिएंसी है? 49 एफिशिएंसी है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जब, तो कितना आ जाएगा? 120/49। कितना आ जाएगा? 120/49 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो एक तो ये वाला मेथड आप समझ लीजिएगा। दूसरा, अगर हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे? हम लोग अगर फार्मूले से इसको सॉल्व कर रहे होते तो फार्मूले से हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ता। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? a इंटू बी अपान ए प्लस बी होता है। कितना? a इंटू बी अपान ए प्लस बी। तो a कितना है? a हमारा था 40/7 और b हमारा कितना था? 30/7 और बटे में कितना? 40/7 प्लस 30/7। तो ये हो जाता है 104×12 मतलब 1200/49 और नीचे बटे में कितना? अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते तो 40 और 30 कितना हो जाता? 70। 70/7 मतलब 10 हो जाता है। कितना? 70/7। कितना? 70/7। तो हम लोग इसको और सॉल्व कर रहे होते तो हम लोग लिख सकते थे 1200/49 गुणे में 7/70। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाता है, ये 7 से 7 कट जाता, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 120/49 हमारा आंसर निकल करके आ जाता। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको एलसीएम लेने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक काम को 36 दिनों में, एक काम को 36 दिनों में और बी 32 दिन में कर सकता है, और बी 32 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है यदि वे एक साथ यदि वे एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग कार्य का कितना भाग
शेष रह जाता है। शेष रह जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए एक काम को 36 दिनों में और बी 32 दिनों में कर सकता है। ए अगर काम को करता तो कितने दिन लग जाते? इसको 36 दिन लग जाते। और बी अगर काम को करता तो इसको कितने दिन लग जाते? इसको 32 दिन लग जाते। कितने दिन? 32 दिन। तो हम 36 और 32 का एलसीएम ले रहे होंगे। कितना हो जाएगा? आप 36 को अगर ब्रेक करेंगे तो 4 9 36 होता है। अगर 32 को करेंगे तो 4 8 32 होता है। तो हमारा देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ, तो 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा गुणे 9 और गुणे 8। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। कितना? टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 4 गुणे 9 गुणे 8। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अगर टोटल वर्क आप निकालना चाहें तो 8 9 72, 72 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। कितना? तो टोटल वर्क हमारा जो निकल के आएगा तो वो कितना? 288 आ रहा होगा। कितना? 288 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जा करके 288 अगर हम लोग करेंगे तो 4 तो आपका कॉमन, ये हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 8 बार, 8 छंग 48, और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 9 बार। तो इसका मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 8 है और बी की एफिशिएंसी है वो 9 है। कितनी है? 8। ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। तो हमारा टोटल वर्क जो है ये कितना है? 288। 288 काम को ये 9 8 17, कितनी? 17। तो इसका मतलब 288 काम है और इसकी आप टाइम निकाल रहे हो ना। अच्छा, कितना भाग शेष रह जाएगा? अच्छा, तो 288 में अगर ये 17 की स्पीड से काम कर रहे होंगे तो 17 एकन 17 और 11 बचेगा और 118 हो जाएगा। कहीं कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? अच्छा, वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं। सॉरी, वे एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 9 की। तो टोटल जो कार्य है आपका वो कितना है? 288। और वो एक साथ 12 दिनों तक, इधर लिखा हुआ है एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 8 और 9 की एफिशिएंसी से अगर ए प्लस बी दोनों कार्य कर रहे होते तो 9 8 17, 17 की एफिशिएंसी से अगर 12 दिन काम करेंगे तो 12 सत्ती 84, 12 एकम 12 8 20, मतलब 204 कार्य लोग खत्म कर देंगे। कितना? 204 कार्य खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 12 दिनों में। अब कार्य बचा कितना? तो शेष कार्य अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, कितना शेष कार्य अगर हम लोग निकालेंगे तो 288 तो कुल कार्य था, उसमें से इन्होंने 204 कार्य कर लिया तो बचा कितना? 84 काम। कितना बचा? 84। 84 काम बचा है और टोटल काम हमारा कितना था? 288 था। 288 हमारा टोटल कार्य था, बचा कितना? 84 कार्य इनको करना है। तो हम 4 से काट रहे होंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 सते 28 और 4 दूनी 8। फिर अगर हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 3 दूना 6 और 3 चक्कू 12। इसका मतलब 7/24 कार्य भी शेष है। कितना? 24/4 कार्य भी शेष बचा हुआ है। कितना? 7/24 7/24 कार्य भी कितना शेष बचा हुआ है। कितना? 7/24 कार्य। आप एक बार को समझिएगा, एक 36 में कर रहा है, बी कर रहा है 32 दिनों में। अगर हम ए की एफिशिएंसी देखें 8 है और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 आएगी। तो ए और बी दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं कितने दिन तक? 12 दिनों तक। तो ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में कितना काम कर डालेंगे? ए की एफिशिएंसी है 8 और बी की एफिशिएंसी है 9, तो 9 8 17 कार्य कर डालेंगे। 12 दिनों तक अगर करेंगे तो कितना? 204 कार्य आ जाएगा। कितना? 204। तो टोटल हमारे पास 288 कार्य था। 288 कार्य में अगर 204 कार्य ये लोग कर दे रहे हैं तो बचा कितना? 84 कार्य।
84 जो कार्य हमारा बचा हुआ है, कितना कार्य बचा है? 84। अब यही 84 कार्य, कुल कितना कार्य था? 288। तो 84 बटा 288, इसका मतलब अभी भी 7 बटा 24 कार्य हमारा शेष बचा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कुल 24 कार्य था, 24 कार्य में अभी भी 7 कार्य बचा हुआ है। कितना? 7 कार्य हमारा बचा हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। 36 दिनों में कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य का, तो Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? उसी कार्य का 2/3 हिस्सा 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? कितने दिनों में कर सकता है? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। P और Q मिलकर के 12 दिनों में, अगर P और Q दोनों करते तो कितने दिन लगते? 12 दिन लग रहे हैं। कितने? 12 दिन इनको लग रहे हैं। और P अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में, अगर P अकेला कर रहा होता तो कितने दिन लगते हैं? 36 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 36 दिन। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 12×3 36 और 36 का एक बार। इसका मतलब हमें ये मालूम हो गया कि P की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और P और Q दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q की एफिशिएंसी कितनी है? 2, क्योंकि P की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की अगर 3 है तो 3 से 1 घटा देंगे तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। अगर एफिशिएंसी हमें Q की निकालनी है तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। Q की एफिशिएंसी कितनी? 2 आ जाएगी। तो कह रहा है Q अकेले उसी कार्य का 2/3, मतलब 36 कुल कार्य का 2/3, 36 का 2/3 कार्य Q कितने दिनों में कर सकता है। और Q की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 की एफिशिएंसी से अगर ये कार्य करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये 12 बार। तो अकेले Q इस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में ये कार्य का 2/3 भाग कर सकता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य का किसी कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है। सोलह दिनों में कर सकता है। बी कार्य का 1/4 भाग 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। चौबीस दिनों में कर सकता है। कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या है, ए का 50%, कितना 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, कितना 50% अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे? 1/2 कार्य अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो जो भी अगर हमारा कार्य होता है वो हमारा कितना यूनिट में 1 यूनिट होता है और परसेंट में पूरा हमारा 100% होता है। कितना कार्य जो हमारा होता है वो यूनिट में हमारा 1 यूनिट होता है और परसेंट में लिखेंगे तो हम 100% होता है। तो 50% मतलब 1/2, 50% बराबर कितने के होता है? 1/2 के। तो 1/2 कार्य अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में, 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 32 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। और बी कार्य का 1/4 भाग, बी जो है ये 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 1/4 भाग कर रहा है 24 दिन में। कितना? 24 दिन में। तो पूरा कार्य कितने? 24 चक्कू 96 दिनों में। कितने दिन में? ये पूरा कार्य कर रहा होगा 96 दिन में। तो हम इसकी अगर टोटल वर्क निकालें तो 32 और 96 का एलसीएम कितना होगा? 96, 32 तिया 96, 96 इक्कन 96। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 1। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो कार्य का 3/4 भाग, अब टोटल हमारा 96 कार्य है, 96 का 3/4 कितना? 3/4। और जबकि एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4 एफिशिएंसी है। कितनी? 4। तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो 6 तिया 18 दिन में वो कार्य का 3/4 भाग पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में? 18 दिनों में। 18 दिनों में वो कार्य का 3/4 भाग पूरा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है P 1/4 काम 10 दिनों में कर सकता है। दस दिनों में कर सकता है। Q 40% काम, Q 40% काम 15 दिनों में कर सकता है। पंद्रह दिनों में कर सकता है। और R 1/3 काम को 1/3 काम को 13 दिनों में कर सकता है। तेरह दिनों में कर सकता है। और S 37.5% काम को 17 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि कौन कम कुशल है। तो बताएं कि कौन कम कुशल है। कौन कम कुशल है। क्या कह रहा है? A 1/4 काम को 10 दिनों में कर सकता है। P जो है 1/4 काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। 1/4 काम कितने दिनों में? 10 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? ये 10 दिनों में कर सकता है। तो पूरा काम निकालेंगे तो पूरा काम ये कितने दिन में कर रहा होगा? 40 दिन में। उसके बाद है Q 40%। Q जो है ये 40%। 40% का मतलब होता है 40% का मतलब हो जाएगा कितना? 20% 1/5 होता है तो 40% 2/5। तो 2/5 काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में करता है। कितना? 15 दिनों में। तो आप इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 × 5 = 75/2 दिन। कितना लग जाएगा? 75/2 दिन में। इसका मतलब हो जाएगा 37.5 दिन में। फिर R जो है R 1/3 काम को करता है कितने दिनों में? R 1/3 काम को करता है 13 दिनों में। कितने दिनों में? 13 दिनों में। तो पूरा काम कितने में करेगा? 13 तिया 39 दिनों में। कितने दिनों में? 39 दिनों में। फिर है S 37.5%। जो S है वो कितना? 37.5। तो 37.5% का मतलब होता है 12.5% होता है कितना? 1/8 के। तो इसी का ये 3 गुना हो जाएगा। तो 37.5 बराबर कितना हो जाएगा? 37.5% बराबर हो जाएगा 3/8 के। इसका मतलब ये जो है 3/8 काम जो है कितने दिनों में कर रहा है? 3/8 काम कर रहा है 17 दिनों में। कितने दिनों में? 17 दिनों में। तो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 17 × 8/3 हो जाएगा। कितना? 17 × 8/3। 136/3 दिन में। कितना? 136/3 दिन में। P जो है 1/4 काम को 10 दिनों में, तो पूरा काम 10 × 40 दिन में। Q 40% काम 15 दिन में, तो कितना हो जाएगा? पूरा काम करेगा तो कितना? 37.5 दिन में।
आर 1/3 काम को 13 दिनों में करता है तो पूरा काम 13 तिया 39 दिन में हो जाएगा। और एस 37.5%, 37.5% मतलब 3/8 काम, 3/8 काम कर रहा है ये अगर 17 दिनों में। 37.5% काम को 17 दिनों में, तो बताएं कौन कम कुशल है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 16 हो गए, 3 पंजे 15 और 1/3। इसका मतलब ये कितने दिन में कर रहा है 45 सही 1/3 दिन में। कितने 45 सही 1/3 दिन में। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है भी कि जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी और जितने कम दिन काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो एक जो ए है, जो पी है, पी कर रहा है 40 दिनों में, ए कर रहा है 37.5 दिन, क्यू कर रहा है 37.5 दिन में, आर कर रहा है 39 दिन में और एस कर रहा है 45 सही 1/3 दिन में। कितने 45 सही 1/3 दिन में ये कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है। सबसे कम टाइम ले रहा है हमारा 37.5 दिन में कौन, क्यू। तो क्यू जो है सबसे तेज कुशल कारीगर होगा। अगर हम पूछे कि सबसे कम कम कुशल कौन है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, एस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस। क्या आंसर आ जाएगा, एस। क्योंकि एस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है तो एस की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। एक कार्य का एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। 9 दिनों में करता है। नौ दिनों में करता है। फिर बी उसके साथ जुड़ गया। फिर बी उसके साथ जुड़ गया। फिर बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने मिलकर शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया। 6 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है, ए एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। ए जो है ये 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, 9 दिन में। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 9 पंजे 45/2 दिन में। कितने, 45/2 दिन में। बी फिर जो है ए और बी दोनों आ जाते हैं। फिर ए और बी शेष कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 2/5। 5 में इसने 2 कार्य कर लिया तो बचा कितना, 3। तो 3/5 जो शेष कार्य है इसको 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 6 पंचे 30, 30/3 मतलब 10 दिन में। ए और बी शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिन में। तो हम इसकी अगर एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारी, 90 एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। कितनी, 90। 45 से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आ जाएगा। कितना, 4, और ये 10 9 90। तो हम ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। एफिशिएंसी ऑफ बी अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। तो कह रहा है बी अकेले पूरे कार्य को अगर 90 काम है और 5 की एफिशिएंसी से बी करेगा, बी किस हिसाब से करेगा, 5 से, तो कितना, 18 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 18 दिन में बी कार्य को खत्म कर देगा। कितने दिन में, 18 दिन में बी उस कार्य को खत्म कर देगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। 20 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों बाद छोड़ देता है। लेकिन ए 4 दिनों बाद छोड़ देता है। ये 4 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। अब बी शेष कार्य को
पूरा करता है, पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है? कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है? आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों बाद ए 4 दिनों बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है? हम इस क्वेश्चन को दो तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ए और बी, ए अगर कार्य कर रहा है तो इसको लग रहे हैं कितने दिन? 20 दिन अगर अकेले कार्य करेगा, और बी अकेले कार्य करेगा तो इसको लगेंगे कितने दिन? 30 दिन। तो हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 तिहाई 60, कितना? 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। ये वही टाइप वाला क्वेश्चन है जैसे था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मगर बीच में ही ये लोग छूट जाते हैं। ए साथ छोड़ करके चला जाता है, तो ए साथ छोड़ करके चला जाता है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 60। 60 में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, मतलब ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। लेकिन ए 4 दिनों बाद छोड़ देता है, तो टोटल वर्क कितना था? 60। ए की अगर एफिशिएंसी 3 है और इसने 4 दिन तक काम किया है तो हम क्या लिख लेंगे? ए का कार्य, ए का कार्य कितना हो जाएगा? 4 दिन तक कार्य करता है और एफिशिएंसी 3 है तो ये 12 कार्य कर डालेगा। कितना? 12 कार्य। तो हम कहें अगर शेष कार्य कितना बचा है तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 60 में से अगर हम 12 घटा दें तो कितना? 48 कार्य जो है हमारा ये भी बचा हुआ है। कितना? 48। और यही 48 कार्य कौन कर रहा है? ये 48 कार्य बी कर रहा है। मगर एक बात और आप समझिएगा कि ए अगर 4 दिन तक कार्य कर रहा है तो ए ने 4 दिन तक तो कार्य ए और बी ने साथ में किया होगा ना। ए और बी ने 4 दिन तक तो कार्य किया ही होगा। 4 दिन के बाद जो है ये छोड़कर गया है तो हम क्या लिखेंगे? ए और बी का 4 दिन का कार्य, ए और बी का 4 दिन का कार्य। 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन कार्य किए तो ये लोग 20 कार्य कर डाले। कितने? 20 कार्य। तो शेष कार्य क्या बचा? तो शेष कार्य कितना हो गया? 60 कार्य टोटल था, उसमें से 20 कार्य हो गया तो बचा कितना? 40 कार्य भी बचा हुआ है। अब 40 कार्य को कौन कर रहा है? तो 40 कार्य को अब बी कर रहा है। किसको? बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी 2 दिन, अगर 2 की एफिशिएंसी से 40 करेगा तो 20 दिन लग जाएंगे यहाँ पर बी को। कितने दिन लग गए? 20 दिन। और 4 दिन यहाँ पर साथ में काम कर रहा था ए के साथ में। इसने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो अगर हम कुल दिन निकालें, कुल दिन कितने हुए? तो कुल दिन हमारे हो जाएंगे कितने? 20 + 4 बराबर 24 दिन। तो अगर कुल दिन निकालें तो कितने हो गए? 24 दिन कुल दिन हो गए होंगे। ठीक है, मगर इसी को हम अगर दूसरे तरीके से लगाएं, आपको ये बताएं, आप थोड़ा समझिएगा इसको
कि कह रहा है ए जो है ए और बी एक कार्य को 4 दिन तक कर दें। ए और बी का 4 दिन का कार्य हम लोग यहाँ निकाल रहे थे। ठीक है, अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टोटल कार्य कितना है 60 कार्य हमारा टोटल था। 60 कार्य में ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, ए ने 4 दिन, तो यहाँ पर हम कितना लिख लें 4a, कितना 4a, और बाकी जो कार्य बचा होगा वही बी ने किया होगा, तो ये यहाँ पर कितना, ये हमारा बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 60 माइनस 4a, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 4 गुणे 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना 48 बचेगा, और बी यही इसी काम को कर रहा था, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा 24 दिन। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट जो है बी का निकाल सकते हैं कि कितने दिन में 24 दिन में बी ने पूरा कार्य कितने दिन किया होगा, बी पूरा कार्य 24 दिन तक किया होगा। आप एक चीज बताओ, एक टोटल कार्य है हमारा माइनस 4a, क्योंकि ए ने कितने दिन काम किया है 4 दिन, ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, तो 4a अपान बी हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी 2, फिर हम एफिशिएंसी रख लेंगे, 60 से हम 4 से 12 घटा देंगे और 2 से हम भाग कर देंगे, तो कितना 48/2, मतलब बी ने कुल कितने दिन कार्य किया होगा 24 दिन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट मेथड में, बहुत शॉर्ट तरीके में आप इसको लगा सकते थे। ये आपका बहुत शानदार मेथड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः, ए और बी एक कार्य को क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। और बी काम को 23 दिनों में पूरा करता है। काम को 23 दिनों में पूरा करता है। 23 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ता है? तो ज्ञात करें कि ए कितने दिनों बाद कार्य
छोड़ता है। ये कितने दिनों बाद कार्य छोड़ता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे कैसे। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 45 और 40 दिनों में। तो ए कर रहा है, अगर ए करता तो कितना दिन लग जाता है इसको? 45 दिन लग जाता अकेले कार्य करने में। और बी अगर अकेले कार्य करता तो इसको लग जाते हैं कितने? 40 दिन इसको लग जाते हैं। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना? 5 से करेंगे इसके फैक्टर, 5 9 45 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 × 8 × 9। कितना? 8 पंजे 40, 40 और 9 चौक 36, मतलब 360 इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे होंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी हमारी 9 आ जाएगी। फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, और बी काम को 23 दिनों में पूरा करता है। बी कितने दिनों में पूरा करता है? 23 दिन में। इसका मतलब बी तो कंटिन्यू 23 दिन तक काम करता ही रहता है। लेकिन ए काम क्या लिखा? ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, और बी काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ता है। ये आपको ज्ञात करना है कि ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क कितना है हमारा? 360, और बी कितने दिन कार्य कर रहा है? 23 दिन तक। तो हम यहाँ निकाल लें बी का 23 दिन का कार्य, बी का 23 दिन का कार्य। तो बी 23 दिन कर रहा होगा, तो 23 गुणे कितना हो जाएगा? 9। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब 207 काम तो किसने किया है? बी ने किया है। टोटल काम था कितना? 360, उसमें से 207 काम बी ने किया, तो शेष काम कितना बचा? तो अगर हम शेष काम निकाल रहे होंगे, शेष काम कितना? 360 माइनस 207, कितना बचा? 153। कितना कार्य बचा? 153 कार्य बचा। अब 153 कार्य जो हमारा बचा है, यही तो पहले ए के छोड़ने से पहले तो ए और बी ने किया ही होगा। जब ए छोड़ के गया होगा, उसके बाद बी ने 23 दिन तक काम किया है, तो इसका मतलब जब वो ए छोड़ के गया वहां तक तो बी ने भी तो काम किया होगा। जैसे आप ऐसे समझो, ये एक आप नंबर लाइन पे इसको समझिएगा। यहां पर कहीं पर ए और बी ने वादा किया होगा कि साथ में चलेंगे, मगर यहां पर ऐसा हुआ कि ए और बी में नहीं बनी, और ए ने काम छोड़ दिया। यहां तक आए, यहां तक तो ए और बी साथ में ही थे दोनों, यहां से यहां तक। यहां पर आए, ए जो है छोड़ देता है। आगे का सफर जो है बी ने अकेले यूं ही तनहा तनहा तय किया। तो बी आगे का जब कार्य कर रहा होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 9 की एफिशिएंसी से बी ने कितने दिन काम किया? 23 दिन तक काम किया। तो बी ने कितना काम किया? 207। और तो ए यहां तक तो जितना ए और बी साथ में किए हैं उतना तो आपको मालूम करना है। तो ए और बी ने यहां तक काम किया था, तो यहां तक जो काम बचा, यहां तक जो दोनों ने काम किया था, वही काम कितना है? 153 काम है। कितना? 153 काम है वही। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 100, तो टाइम कितना लगा? तो 153 काम कितने दिन, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9 8 17। तो 17 की एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे, 153 काम है, तो कितना? 17 9 दिन इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम किया। इसका मतलब ये है कि 9 दिन के बाद
ए जो है काम छोड़ देता है और बी कार्य करता रहता है। तो ए ने अगर आपसे पूछे कि ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ता है, तो 9 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। 9 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में, 12 दिनों में कर सकते हैं। जबकि सी तथा ए उसे, जबकि सी तथा ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करें, यदि ए, बी तथा सी तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ए तथा बी 20 दिनों में, अगर ए और बी दोनों मिल करके करते तो काम को 20 दिनों में कर सकते थे। कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी और सी अगर उसी काम को करते तो बी और सी कितने दिनों में? 12 दिनों में उसी काम को कर सकते थे। जबकि सी तथा ए, सी और ए मिलकर के काम करते तो सी और ए मिलकर के कितने दिनों में इसको 15 दिनों में खत्म कर सकते थे। तो हम तीनों का अगर एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी अगर हम निकाल रहे होंगे तो 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। कितनी? 3, 5 और 4 उसकी एफिशिएंसी आ जाती। मगर एक चीज आप देखिएगा, यहां पर कितनी बार? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5, 3, 8 और 4 12 एफिशिएंसी है। तो हम अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 6 बार। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यहां पर 2 कॉमन इसलिए लिया जाएगा क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 के
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने 6 के। तो कह रहा है यदि a b c और तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम किसका a प्लस बी और c का, a प्लस बी प्लस सी। तो 60 काम है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो कितने दिन लग जाएंगे इनको 10 डेज, मतलब 10 दिन इनको लग जाएंगे। कितने दिन 10 दिन, 10 दिन इनको लग जाएंगे। तो 10 दिन इनको लग जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा और आप यूं ही वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सीरीज यूं ही कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको बेसिक से ले करके टॉप तक जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जो है एमटीएस का, एसएससी सीपीओ और जो यूपी पुलिस की अभी भर्ती आई हुई है, इसमें भी आप ये मानिएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता न हो। हम उस तरीके से आपको बताएंगे जो हर क्वेश्चन आपको आता हो, एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको आएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कहीं पर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में डालिएगा। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। बस यही आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।